अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डीएफ की एनर्जी किस तरह डीएम के लाइफ डिसीजंस को इम्पेक्ट करती है। ठीक है, यानी कि डीएफ की एनर्जी किस तरह डीएम की लाइफ पर असर करती है। फिर डीएफ की एनर्जी वो कोई भी हो, चाहे लव वाली हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे सैड हो, कोई सी भी एनर्जी हो, सारा कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि डीएफ की एनर्जी जो है किस तरह डीएम पर असर करती है, उसके लाइफ डिसीजंस पर किस तरह असर करती है। ठीक है, तो जनाब नंबर 1 पे है इमोशनल इम्पैक्ट, यानी कि डीएफ के इमोशंस डीएम के अंदर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हैं। जब डीएफ पेन, एंजाइटी और फियर में होती है तो डीएम के अंदर बेचैनी बढ़ जाती है। वो अपने सराउंडिंग से सेटिस्फाइड नहीं रहता। उसे लगता है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। और जब डीएफ काम, पीसफुल और बैलेंस्ड होती है तो डीएफ के अंदर भी सुकून और पॉजिटिविटी आती है। उसको लगता है कि लाइफ मैनेजेबल है और वो अपने फ्यूचर डिसीजंस ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ले सकता है। मतलब कि डीएफ के जज्बात डीएम के मूड और उसके दिन भर के डिसीजंस को इनडायरेक्टली शेप करते हैं। नंबर 2, मेंटल इम्पैक्ट, यानी कि सोचने समझने पे असर। डीएफ का मेंटल स्टेट डीएम की सोच और परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। अगर डीएफ अपने माइंड में नेगेटिव सोच रखती है, जैसे कि वो कभी वापस नहीं आएगा, तो डीएम के अंदर भी होपलेसनेस आ जाती है और वो और डिले कर देता है अपने रियल डिसीजंस को ही। यानी कि उसका रियल डिसीजन था कि मुझे डीएफ के पास वापस जाना है, लेकिन डीएफ की इस सोच ने उसके इस डिसीजन को डिले कर दिया। जब डीएफ अपनी सोच को पॉजिटिव और होपफुल बनाती है, यानी कि वो वापस ज़रूर आएगा, लेकिन जब टाइम सही होगा। ठीक है, तो डीएम के अंदर भी एक अननोन फेथ जागता है जो उसे स्लोली अपने ट्रुथ की तरफ खींचता है। मतलब कि डीएफ की सोच डीएम के दिमाग में एक इनविजिबल एनर्जी के ज़रिए रिफ्लेक्ट होती है। नंबर 3, बिहेवियर इम्पैक्ट, यानी कि डीएफ अपने रवैये से डीएम के रवैये को मिरर करती है। अगर डीएफ चेज़ कर रही है, बार बार मैसेज भेज रही है या गुस्सा करे तो डीएम और ज़्यादा भागता है और डिसीजन पोस्टपोन करता है। लेकिन अगर डीएफ अपनी डिग्निटी मेंटेन करे, स्पेस दे और अपनी ग्रोथ पे फोकस करे तो डीएम को ऑटोमेटिकली फील होता है कि वो डीएफ को लॉस कर रहा है और उसे अपनी लाइफ में स्टेप लेने का प्रेशर फील होता है। मतलब कि डीएफ के एक्शंस डीएम के बिहेवियर और उसके डिसीजंस के डायरेक्शन को सेट करते हैं। नंबर 4, करियर और स्टेबिलिटी इम्पैक्ट। डीएफ का फोकस और ग्रोथ डीएम के करियर डिसीजंस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। जब डीएफ अपना करियर स्टडी या बिजनेस पे ध्यान देती है, इंडिपेंडेंट बनती है, तो डीएम के अंदर भी एक अर्ज आती है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल बने, ताकि वो अपने आप को डीएफ के लायक बना सके। अगर डीएफ अपनी एनर्जी बस पेन और वेटिंग में लगा दे तो डीएम भी उलझन में ही रहता है और उसके करियर डिसीजंस अनक्लियर और डिले होते रहते हैं। मतलब कि डीएफ की इंडिपेंडेंस डीएम के करियर और स्टेबिलिटी के रास्ते खोलती है। नंबर 5, थर्ड पार्टी और रिलेशनशिप इम्पैक्ट। ये बहुत डेलिकेटेड पॉइंट है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर डीएम थर्ड पार्टी या मैरिज में है तो डीएफ की एनर्जी उसके अंदर गिल्ट और डिससेटिस्फेक्शन को बढ़ा देती है। अगर डीएफ अपने अंदर हीलिंग करती है और अपनी वर्थ को समझती है तो डीएम को अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन और भी हैवी लगती है और वो धीरे धीरे उससे निकलने के लिए डिसीजन लेता है। अगर डीएफ बस जेलसी और पेन में ही अटकी रहे तो डीएम अपने थर्ड पार्टी में और भी उलझा रहता है, क्योंकि उसे अपनी रियलिटी फेस करने की हिम्मत ही नहीं होती। मतलब कि डीएफ की हीलिंग ही डीएम को अपने गलत रिलेशनशिप से दूर करने के लिए पुश करती है।
इसीलिए डीएफ को ही कहा जाता है कि जनाब अगर आपका पर्सन, आपका डीएम जो है वो थर्ड पार्टी में है या फिर किसी और रिलेशनशिप में है, मैरिड है जो भी, तो आपको खुद को हील करना पड़ेगा, तभी वो कुछ कर सकेगा अगर उसे कुछ करना है तो, ठीक है। अगर वो खुश नहीं है अपनी मैरिड लाइफ में लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को चलाए ही जा रहा है और डीएफ को ये बात मालूम है कि वो कार्मिक के साथ है, वो खुश नहीं है लेकिन फिर भी निकल नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि डीएफ अपनी खुद की हीलिंग कर ही नहीं रही है, वो सिर्फ वेटिंग एनर्जी में है, फियर में है या फिर जेलेसी में है। तो इस वजह से वो डीएम भी अपने डिसीजंस जो हैं वो नहीं ले पाते हैं। नंबर 6, स्पिरिचुअल इम्पैक्ट, ठीक है। डीएफ की स्पिरिचुअल अवेकनिंग डीएम की सोल को एक्टिवेट करती है। जब डीएफ मेडिटेशन, प्रेयर और सेल्फ अवेयरनेस पे फोकस करती है तो डीएम के अंदर भी स्पिरिचुअलिटी का पुल आता है। उसे लगता है कि मटेरियल लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद उसके अंदर एक खालीपन है। अगर डीएफ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी इग्नोर करे और बस 3D रिजल्ट चाहे तो डीएम के अंदर भी अवेकनिंग डिले हो जाती है। मतलब कि डीएफ की रूहानी ग्रोथ डीएम के अंदर हिडन थ्रस्ट को जगाती है जो उसके फ्यूचर लाइफ पाथ और डिसीजंस को शेप करती है। नंबर 7, इनर चाइल्ड हीलिंग का इम्पैक्ट। जब डीएफ अपने बचपन के वुंड्स हील करती है, जैसे कि रिजेक्शन, किसी के छोड़ जाने का डर या फिर खौफ और नेगलेक्ट होने का डर, तो डीएम के अंदर भी वही वुंड्स ऊपर आने लगते हैं। अगर डीएफ अपने इनर चाइल्ड को हील करती है और अपने आप को अनकंडीशनल लव देती है तो डीएम के अंदर भी करेज आती है अपने जो है पुराने दर्द हैं उनको फेस करने की, जो उसके पर्सनल और फैमिली रिलेटेड डिसीजंस को चेंज करते हैं। अगर डीएफ अपने वुंड्स को इग्नोर करे और सिर्फ डीएम पे ब्लेम करे तो डीएम भी अपने वुंड से भागता है और वो डिसीजन नहीं ले पाता जो उसके लिए हेल्दी होते हैं। मतलब कि डीएफ का हीलिंग प्रोसेस डीएम के अंदर सेम वुंड्स को ऊपर लाता है और उसे हील होने के लिए पुश करता है। नंबर 8, टाइमिंग और पेशेंस इम्पैक्ट। डीएफ का पेशेंस डीएम के टाइमिंग पे असर डालता है। यानी अगर डीएफ इम्पेशेंस में रहती है कि अभी वापस आना चाहिए, उसको कब कॉल करेगा या फिर क्यों नहीं आ रहा अब तक, तो डीएम के डिसीजंस और डिले होते हैं। जब डीएफ पेशेंस और ट्रस्ट में रहती है कि जब वक्त सही होगा तब वो ज़रूर आएगा, तो डीएम के अंदर भी एक पीस आती है और वो अपनी लाइफ को रुश करने के बजाय क्लियरली देखता है। मतलब कि डीएफ के पेशेंस से डीएम के डिसीजंस नेचुरली जल्दी मैच्योर होते हैं। नंबर 9, फिज़िकल इम्पैक्ट। डीएफ की एनर्जी शिफ्ट डीएम के फिज़िकल बॉडी पे भी असर डालती है। अगर डीएफ इंटेंस पेन में होती है तो डीएम को हेडेक, बॉडी टायर्डनेस या सडन हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। जब डीएफ अपनी हेल्थ और रूटीन पे ध्यान देती है, यानी कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, खुश रहना, तो डीएम की बॉडी भी ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी होने लगती है और वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड बेटर डिसीजंस लेता है। नंबर 10, फाइनल आउटकम, यानी कि डीएफ एज अ गाइडिंग लाइट। डीएफ की एनर्जी एक गाइडिंग लाइट की तरह होती है जो डीएम की लाइफ डिसीजंस को धीरे धीरे शेप करती है। जब डीएफ अपनी पावर में खड़ी होती है, हीलिंग और ग्रोथ करती है, तो डीएम को अपनी असली राह मिलती है। जब डीएफ अपनी एनर्जी वेस्ट करती है, नेगेटिविटी में अटकी रहती है, तो डीएम के डिसीजंस भी उलझन में अटके रहते हैं। मतलब कि डीएफ के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वही डीएम के अंदर लाइफ चेंजिंग डिसीजंस बन जाता है। इमोशनल और मेंटल असर डीएफ के जज्बात और सोच डीएम के मूड और परसेप्शंस को चेंज करते हैं। डीएफ का फोकस और इंडिपेंडेंस डीएम के कैरियर और रवैये को भी शिफ्ट करता है। डीएफ की हीलिंग डीएम के रॉन्ग रिलेशनशिप को ख़त्म करने की तरफ पुश करती है। डीएफ की हीलिंग स्टेप डीएम के अंदर भी अवेकनिंग और चाइल्डहुड वुंड्स को हील करते हैं और डीएफ का वेट और ट्रस्ट डीएम के डिसीजंस की स्पीड और क्लैरिटी को डिसाइड करता है, ठीक है। डीएफ की हेल्थ और एनर्जी डीएम की बॉडी और हेल्थ को भी मिरर करती है। तो जनाब इन सब का नतीजा ये है कि डीएफ की एनर्जी डीएम के लाइफ के सब बड़े डिसीजंस को इनडायरेक्टली गाइड करती है, चाहे कैरियर हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप हो या फिर यूनियन।
तो जनाब ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको क्लियर करे हैं कि किस तरह डीएफ की एनर्जी जो है वो डीएम पर इम्पैक्ट करती है उसके लाइफ डिसीजंस पर। तो आप चेक कीजिएगा कि आप जो है वो अपने डीएम को किस तरह की एनर्जी सेंड करते हैं और उनका रिस्पॉन्स फिर क्या होता है आपकी तरफ, ठीक है। तो आपने मुझे कॉमेंट में ये बताना है। इसके अलावा कुछ और पूछना हो आपने तो कॉमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। जनाब आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।